ربه نداء خفية. يعرف سبحان الله أسامي المشايخ. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये है पैदाइशी हाफिज कुरान, एक जिंदा मुआजिजा। अफ्रीकी अरब मुल्क अलजायर में जन्म लेने वाले पैदाइशी हाफिज कुरान बच्चे की पूरी दुनिया में धूम मच गई है। उस दूध पीते बच्चे को कुदरत की आजीम निशानी और जिंदा मुआजिजा करार दिया जा रहा है, जबकि वह दुनिया का सबसे कम उम्र हाफिज कुरान होने का एजाज भी हासिल कर चुका है। यहया नामी 2 साला बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज कुरान है। वह सवाए कुरानी आयात, मुख्तसर अहादीस और मसनून दुआओं के एक लफ्ज़ का भी तकल्लुम नहीं कर सकता है, हत्ता कि वह दर्राजतुन यानी साइकिल भी नहीं कह सकता है, लेकिन कुरान करीम रवानी से पढ़ता है। अलजायर समेत अरब ममालिक के अखबारात और टीवी चैनल्स तवातुर के साथ यहया पर स्टोरियाँ चला रहे हैं। जब नाजरीन उस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, जबकि उससे मुतालिक पढ़ने वाले भी शज़दी रह जाते हैं। अलजायर के सबसे बड़े अखबार अश-शुरूक ने उस मुआजिज़ाती बच्चे और उसके वालिदैन से खुसूसी मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है, जिसमें यहया नामी उस बच्चे की स्टोरी को माफौकल ख्याल करार दिया है। यहया के वालिदैन का ताल्लुक़ अलजायर के अलबलीदा नामी इलाके से है। दोनों इंतहाई दीनदार है। यहया की वालिदा का कहना है कि जब ये बच्चे मेरे बतन में था तो उस दौरान मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि कोचिया और खूबसूरत जगह है जहाँ नेक लोगों की एक जमात बैठी है। मैं ख्वाब में उन्हें सहाबा कराम समझ रही हूँ। मैं बहुत खूबसूरत आवाज़ में कुरान करीम की तिलावत करती हूँ। उस दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा कि सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुझे बुला रहे हैं। मैं उनकी तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई पुरवकार बुजुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। यह सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई। जब मैं सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंची तो वहां एक सफ़ेद रंग की दीवार थी, जिसके अंदर एक इंतहाई चमकदार मोती जुड़ा हुआ था। सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझसे फरमाया कि यह मोती तुम्हारा है, उसे ले लो। चुनाचे मैंने उसे निकाल कर ले लिया, जिसके बाद मेरी आँख खुल गई। मैं उस अजीब व गरीब ख्वाब की ताबीर के लिए किसी अच्छे आलिम दीन के पास जाने का सोच रही थी कि उस दौरान मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ में मौजूद हूँ। वहाँ पर मौजूद सब लोग मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जा रहे हैं। उसके बाद जब उस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने नदा दी, जिसमें सूरह मरियम की 10वीं आयत मुझे सुनाई गई। तर्जमा आए ज़करिया, हम आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाते हैं जिसका नाम यहया होगा। ये आयत पहले मुझे याद नहीं थी। ख्वाब में सुनने के बाद मुझे अजहर हो गई। मैं उस आयत को बच्चे की विलादत तक दोहराती रही। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हमने ख्वाब के मुताबिक उसका नाम यहया रख दिया। उस बच्चे का दाया हाथ 6 उंगलियों पर मुश्तमिल है। हम एक उंगली को जायज समझकर कटवाने के लिए अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद बताया कि अगर उस उंगली को काट भी दिया जाए तो ये दोबारा निकल आएगी। उस इजाफी उंगली के साथ यहया का दाया हाथ ऐसा लगता है कि जैसे हक ताला का इस मुबारक लिखा हो, इसलिए हमने उसे कटवाने का इरादा तर्क कर दिया। यहया की खाला का कहना है जब उस बच्चे की उम्र 40 दिन हुई तो एक दिन में मैंने देखा कि यह अपनी माँ के साथ सोया हुआ था और उसने अपने हाथ की शहादत की उंगली को ऐसा उठाया था जैसे कलमा शहादत पढ़ते वक्त उठाया जाता है। उनका मजीद कहना था कि यहया आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान करीम की तिलावत उसे सुनाई जाती है तो ये फौरन खामोश हो जाता है। यहया के बारे में उसके अहलखाना उस वक्त हैरत में मुब्तला हुई। जब उसकी उम्र 1 बरस हुई तो उसने दीवार में लगे फ्रेम की जानिब इशारा किया और उस पर लिखे हुए कलमा तय्यबा को पढ़ने लगा। उसके बाद यहया कुरान करीम खोलकर उसमें आयत सजदा ढूंढ कर पढ़ने लगा। रवामा यहया की उम्र 2 साल हो चुकी है। वो अगरचे बहुत ज़्यादा तेज़ है मगर अपने हम उम्रों की तरह उसे खिलौने से कोई दिलचस्पी नहीं है। वह बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताब तुहफ़तुल अत्फ़ाली हाथ में लिए रखता है। अगर कुरान करीम या किताब ना मिले तो वह टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता है। अगर कोई यहया के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाए
तो उसकी गोया शामित आ जाती है। ये पैदाइशी हाफिज उससे लिपट जाता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उससे गलती की इस्लाह ना करा ले। हिफ्ज़ कुरान के साथ रफ्ता रफ्ता यहया की सलाहियतों में भी इजाफा होने लगा है। वह अब मशहूर कुर्राए किराम और मशाइख में फ़र्क भी करने लगा है, जबकि उसे कुरान करीम की मक्की और मदनी सूरतों में भी फ़र्क अच्छी तरह मालूम है। आप बस यहया के सामने किसी सूरत का नाम ले और वो उम्दा अंदाज और कवायद व तजवीद का भरपूर लिहाज रखते हुए अपनी तुतली ज़बान से कलाम पाक पढ़ने लग जाता है। अगर किसी आयत के एक लफ्ज़ पढ़ा जाए तो आगे पढ़ना शुरू हो जाता है। यहया ने अगरचे किसी से सीखा नहीं और ना ही उसके सीखने की उम्र है, मगर हर सूरत के शुरू में वह बिस्मिल्लाह पढ़ता है, लेकिन सूरह अत-तौबा बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ता है और ऐसा ही पढ़ने का शरई हुक्म भी है। यहया घर में तो कुछ खामोश रहता है, मगर वह अपनी माँ के साथ बाहर निकलता है तो वह मुसलसल कुरान करीम उन आयात की तिलावत शुरू कर देता है जिनमें अज़ाब इलाही से डराया गया हो या नियामतों की खुशखबरी सुनाई गई हो। यहया की यह अजीब हरकत देखकर उसकी माँ को तशवीश लायक हुई कि उसका बच्चा किसी नफ्सियाती बीमार का शिकार तो नहीं। वह उसे नफ्सियाती अमराज के माहिरीन के पास ले गई, मगर डॉक्टरों ने उसे तसल्ली दी कि उस बच्चे को कोई बीमारी लायक नहीं। फिर यहया की माँ को बाज़ लोगों ने बताया कि उस बच्चे को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वही उसकी ज़बान से बोलते हैं। तो यहया की माँ उसे लेकर इलाके के बड़े आलिम दीन आमिल के पास चली गई। जब आमिल यहया पर दम करने के लिए कुरानी आयत पढ़ने लगा तो उसने भी उस आमिल के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर आमिल ने यहया की माँ से कहा कि उस बच्चे पर किसी जिन का असर नहीं है। ये कुदरत का बहुत बड़ा मुआजिज़ा है जिससे हक़ ताला अपने दीन का बहुत बड़ा काम लेगा, जो तुझे मुबारक हो। अब यहया मुख्तसर अहादीस भी सुनाने लगा है, जबकि बच्चों की किताब तुहफ़तुल अत्फ़ाल भी उसे याद है। यहया की वालिदा अपने उस मुआजिज़ाती बच्चे को दीन का इल्म सिखाना चाहती है और उनका कहना है कि मुझे यकीन है कि मेरे बेटे से दीन हनीफ की गैर मामूली खिदमत ली जाएगी। नाज़रीन, इस बच्चे के ताल्लुक़ से दुआया कलिमा ज़रूर कमेंट में शेयर करें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया वस्सलाम।